हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स फॉर 11th-12th कॉमर्स FY SY TY BCom CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे SP का चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स के ऊपर। और यहां पर स्टेटमेंट भी आते हैं कि भाई पर्सन मे बी अ मेंबर बट मे नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वेयर एज समटाइम्स अ पर्सन मे बी शेयर होल्डर बट मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये वाले टॉपिक आपको एग्जाम में आने के चांसेस 2 से 3 मार्क में भी है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक का नाम मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। तो यहां पर क्या कहा है, इन कॉमन प्रैक्टिस द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज कर रहे हैं, सिमिलर वर्ड की तरह, भाई शेयर होल्डर कहो या यहां पर मेंबर कहो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। मतलब ये मिस्टर ए है तो ये मिस्टर ए शेयर होल्डर भी कह सकते हैं या फिर इनको हम लोग मेंबर भी कह सकते हैं। मतलब जनरल में सब लोग शेयर होल्डर और मेंबर को एक ही समझते हैं। हाउएवर फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। मतलब नॉर्मल सेंस में आप देखो, नॉर्मल सेंस में दोनों सेम, अगर नॉर्मल सेंस की बात करते हैं तो, बट अगर हम लोग लीगल सेंस की बात करें तो लीगल सेंस में दे बोथ आर नॉट सेम, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अ पर्सन मे बी अ मेंबर बट मे नॉट बी द शेयर होल्डर, मतलब कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल हम हमारा ही एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ये कंपनी के मेंबर है बट ये कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। तो क्या क्या पॉइंट है कि जिस सिचुएशन में पर्सन कंपनी का मेंबर कहलाता है बट वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं कहलाता। तो देखिए, अ पर्सन हु हैज साइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स अ मेंबर इमीडिएटली बट इवन दो ही हैज नॉट परचेज द शेयर। मतलब के पॉइंट क्या है कि उसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है तो वो मेंबर बन गया, पर उसने शेयर नहीं खरीदे तो वो शेयर होल्डर नहीं बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि भाई उसने सब्सक्राइब्ड टू MOA तो वो मेंबर तो बन गया बट उसने शेयर परचेस नहीं किए तो फिर वो शेयर होल्डर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं किए। जो भी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करेगा यानी कि शेयर खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर बनता है। तो पहला केस है कि जहां पर अ पर्सन हैज साइन या सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बट हैज नॉट परचेस्ड एनी शेयर, देन ही कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी बट नॉट शेयर होल्डर। देन इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, member who has given guarantee for certain amount is considered as a member even if he has no share। मतलब के कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो अगर उन्होंने गारंटी दी है ऑफ सर्टेन अमाउंट, गारंटी ऑफ अमाउंट, तो वो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। बट उन्होंने कंपनी के कोई शेयर परचेज नहीं किए हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो शेयर होल्डर नहीं बनेंगे। तो पहला मेमोरेंडम में साइन करने वाला मेंबर बनता है, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जिस पर्सन ने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की गारंटी दी हो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, वो सारे शेयर होल्डर्स नहीं बनते हैं। तीसरा, अ पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड his share to other name is no longer the shareholder, however he remains the member until his name is deleted from the register of member। अब यहां पर यह पॉइंट इतना प्रॉपर नहीं है बट सिंपल सी बात है कि भाई जो भी शेयर होल्डर है उसने अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, बट जब तक उसका नाम वो मेंबर के रजिस्टर में से डिलीट नहीं होता है तब तक वो मेंबर कहलाएगा। तो वो मेंबर है
क्योंकि उसने शेयर बेच दिए हैं तो अभी शेयर होल्डर वो नहीं है। एंड फोर्थ, अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल हैज नो शेयर होल्डर बट स्टिल देयर आर मेंबर। मतलब जो कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर ही नहीं है तो शेयर खरीदने वाले कोई नहीं होंगे, तो शेयर होल्डर्स नहीं होगा, बट वो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। तो कंपनी विच हैज नो शेयर कैपिटल, देन देयर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, बट यस देयर कैन बी मेंबर्स। जबकि दूसरी चीज ऐसी है कि जो पर्सन शेयर होल्डर है बट नॉट अ मेंबर, कंपनी का वो शेयर होल्डर है बट वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या सिचुएशंस है। तो पहला, पर्सन हैज परचेस्ड शेयर, तो वो शेयर होल्डर बन गया, बट नॉट एंटर्ड हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब के शेयर परचेज कर लिए तो वो शेयर होल्डर तो बन गया, बट अभी तक नेम इज नॉट एंटर इन रजिस्टर, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। हाँ, शेयर खरीद लिए तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। तो यहां पर कंपनी का वो शेयर होल्डर है क्योंकि उसने कंपनी के शेयर खरीद लिए, बट उसका नाम अभी भी कंपनी के मेंबर रजिस्टर में नहीं एंटर हुआ है, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। एंड सेकंड, इन केस ऑफ डेथ of shareholder, his legal representative becomes the shareholder, but is are not a member. They are or he is not a member till he is not registered in the register of the member. मतलब ओरिजिनल शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल एयर्स है, वो शेयर के ओनर बन जाएंगे, मतलब शेयर होल्डर बन जाएंगे। बट जब तक कंपनी के मेंबर रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं होगी तब तक वो कंपनी के मेंबर नहीं कहलाएंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने दो टॉपिक देखे कि जहां पर पर्सन मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं है, और दूसरा जहां पे पर्सन शेयर होल्डर है पर मेंबर नहीं है। तो आप इसको 2 बार अच्छे से पढ़े और अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY CA या CS के कोई भी लेवल के लिए आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें या साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन या ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं उसके साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।